आप लोग क्या यहाँ कार्यक्रम आज आप लोगों ने किया यहाँ पर? हम लोग यूपी पीसीएस में जो करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी और माइग्रेशन को लेके जो गलत डिसीजन लिया गया है उसके अगेंस्ट ही मीटिंग कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने 15 तारीख को एक जो है धरना प्रदर्शन कमीशन के गेट पे किया था और उसमें जो अपनी डिमांड थी हम लोगों की, तो वो डिमांड हमने जो है लोक सेवा आयोग को सौंपा था और हमें वहाँ से बताया, हम लोगों ने उनको डेट दिया था कि 30 तारीख तक जो भी आपका अपना डिसीजन हो, आपका अपना पॉइंट हो, आप अपनी वेबसाइट पे हमारे क्वेश्चन के जो है सीरियल वाइज एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए अपनी वेबसाइट पे जो है पब्लिश कीजिए ताकि हम लोग को पता चल जाए आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं। उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे थे। हमारा मेन इशू जो है माइग्रेशन को लेके है। तो माइग्रेशन को लेके बहुत से स्टूडेंट ये नहीं जान पा रहे हैं माइग्रेशन है क्या। तो पहली बात जानिए माइग्रेशन है क्या। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट, चाहे वो EWS का हो, OBC का हो, SC हो, ST हो, महिला हो, PH हो, कोई भी जो जनरल के इक्विवेलेंट या जनरल से ज़्यादा नंबर पाता है उसको अनरिजर्व की सीट में जो है क्वालिफाई कराया जाता है। ये आयोग क्या किया, ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, क्योंकि ये एक रूल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है जो कि यूपीएससी देश के और जितने भी तमाम जो है स्टेट PSC हैं सभी लोग लागू करते हैं। यूपी PSC में भी था, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग करके 2020 में आयोग एक नया रूल लाता है इंटरनल मीटिंग करके, जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रूल लाता है ना, ये रूल चुपके से लाता है, जो कि ये रूल ही असंवैधानिक है, इसको लाना ही नहीं था। लेकिन इस रूल को लाके लोक सेवा आयोग ने जो कैटेगरी के स्टूडेंट है EWS, OBC, SC, ST, उनको क्या किया, इसने उनके जो है कैटेगरी में ही बांध दिया। और जो 40% अनरिजर्व की सीट है उसमें एक कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट है EWS, OBC, SC, ST, महिला, PH, उनको जो है क्वालिफाई नहीं करा रहा है। तो एक तरीके से वो अनरिजर्व जो 40% मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए थी उसको जनरल स्टूडेंट के लिए रिजर्व कर दिया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो हो ही नहीं सकता। तो ये है कि माइग्रेशन, इसको कहते हैं माइग्रेशन का रोकना। जो 40% में कैटेगरी वालों को जो है सीटें नहीं दे रहा है, मेरिटोरियस जो लड़के हैं उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, माइग्रेट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं माइग्रेट। तो यही मेन मुद्दा है। इसी माइग्रेशन चूँकि 2020 में लागू किया आयोग ने, उसके बाद से इन्होंने जो है प्री का जो है मॉडिफाइड आंसर की के अलावा मार्कशीट के साथ साथ वर्गवार कटाव जो आ जाता था एक महीने के अंदर, जब भी PCS प्री या कोई भी जो लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता था एग्जाम, उसके एक महीने तक आ जाता था। ये सब सिस्टम इन्होंने जो मॉडिफाइड आंसर की का, मार्कशीट का, वर्गवार कटाव का बंद कर दिया। ये इसलिए बंद किया ताकि जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन का पता ना चले। मेन कोर इशू जो है माइग्रेशन के वजह से, माइग्रेशन को छुपाने के लिए इसने मॉडिफाइड आंसर की, मार्कशीट, वर्गवार कटाव ये बंद कर दिया। तो उसी के अगेंस्ट हम लोग एकजुट हो रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अगर लोक सेवा आयोग हमारी बातें नहीं मानता है तो हम एक डेट डिसाइड करेंगे। उस फिक्स डेट पे हम लोग लोक सेवा आयोग के गेट पे फिर से जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दा जो है ट्रांसपेरेंसी का है। मैंने बहुत से अभ्यर्थी हैं जो PCS के हैं, यूपी PCS के, उनसे बातचीत किया है। कई लोगों का भी ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी का मुख्य मुद्दा है, जबकि कई लोग ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन का मुख्य मुद्दा है। इसमें एक कन्फ्यूजन हो रहा है, आप बताइए कि। जी सर, एक्चुअली दो मुद्दे हैं हमारे पास। एक है ट्रांसपेरेंसी का, आयोग में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत आता है सर कि आप एक ऐसा पेपर बनाइए जिसमें सारे 150 क्वेश्चन सही होने चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। और दूसरा है सर कि जब आप फाइनल आंसर की दें, अभी आप फाइनल आंसर की नहीं देते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर सर आप डिलीट करते हैं क्वेश्चन तो पता चलना चाहिए कि हमें कौन कौन से डिलीट हुए, कौन से नहीं हुए। तीसरी बात ये है सर कि जो पीटी का जब रिजल्ट आता है सर, तो पीटी के रिजल्ट आने के बाद ही हमारे मार्कशीट आप पीटी की बता दीजिए कि हमारे क्वेश्चन इतने सही हैं, इतने नंबर थे हमारे, जिससे कि हमें पता चल सके। जैसे सर मान लीजिए मेरा 2 क्वेश्चन कम है, तो मुझे लगता है कि मैं अगली बार मेहनत करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मुझे पता चलता है मेरा 20 क्वेश्चन कम है, तो मुझे पता है मैं कितना ही मेहनत कर लूँ मैं सिलेक्शन नहीं हो जाऊँ, मैं इससे जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा, दूसरा काम करूँगा। मेरा समय तो ख़राब नहीं होगा सर। 2 वर्ष के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता है कि मैंने जो पेपर दिया था मुझे कितने नंबर आए और मेरा कितना कट ऑफ कम गया था। ये इशू है एक। तो तीसरा और सर चौथा है कि ट्रांसपेरेंसी में ही कि जितनी सीटें आती हैं सर, आप सीटों के आप बताते तक नहीं है। जब पीटी का रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि इतनी सीटों पर रिजल्ट आता है, तो आप क्लियर बताइए कि कितनी सीटों पर रिजल्ट आता है। जैसे अभी PCS 25 में मेरा क्वालिफाई हुआ है पीटी, तो मुझे ये पता नहीं चला सर मेरा किस किस में क्वालिफाई हुआ है। जब मेंस का फॉर्म आता है तभी खुलता है, पता चलता है कि इसमें हुआ है। तो ये एक पहला मुद्दा हो गया ट्रांसपेरेंसी का सर। दूसरा मुद्दा यह है माइग्रेशन का सर। माइग्रेशन के इशू में ये हम चाहते हैं सर कि जो कैटेगरी कट ऑफ है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, EWS
USO, इनकी कट ऑफ सर किसी भी स्थिति में सर जो UR है अनरिजर्व है सर उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर अनरिजर्व से ज़्यादा जाती है सर आरक्षण देने का फ़ायदा क्या होता है इसमें? हम ये नहीं कहते हैं कि आप कट ऑफ कम लगाइए, हम ये कहते हैं कि आप कट ऑफ बराबर करिए ना। आप कम नंबर वालों को सिलेक्शन कर दे देते हैं, जिनके नंबर ज़्यादा, जैसे सर OBC में एक लड़का है मेरा फ्रेंड, उसका 94 है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक लड़का है 91 है उसका, या 90 है जनरल में उसने भरा है, उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप फिर मेरिट की बात करते हो, मेरिट आप किस आधार पे देखते हो? क्या कास्ट के आधार पे देखते हो क्या? मेरिट तो फिर नंबर के आधार पे देखी जाएगी ना, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका ज़्यादा होना चाहिए सिलेक्शन, बट आप ऐसा नहीं करते हैं। तो दूसरी, और इसमें सर दूसरा मुद्दा यह है कि हम आपसे कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी संस्थान यूपीएससी जब इस नियम को फॉलो करता है तो आप इस नियम को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उससे बड़ी संस्थान तो नहीं है। आप और स्टेट देख लीजिए सर, आप बिहार देख लीजिए, बिहार में भी ऐसा, हाँ बिहार में भी हो रहा है, बिहार में भी वो अलग अलग कट ऑफ बनाते हैं, लेकिन ये लोग कट ऑफ नहीं बनाते हैं। तो बस यही है कि आप माइग्रेशन लागू कराइए। वैसे मैं बता दूं सर, अभी रिसेंट का कल ही डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान केस में, हाई कोर्ट के डिसीजन में उसने कहा है कि जिन लड़कों के नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे उन लोगों को UR कैटेगरी में, जिसको अनारक्षित कहते हैं, अनारक्षित का मतलब है सर वो लड़कों की कट ऑफ जिनके नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे वो उसमें क्वालिफाई कराएंगे, ना कि किसी कास्ट विशेष ना जाति विशेष के लोगों को सिर्फ क्वालिफाई कराया जाएगा। सर आप सोचिए 2018 से जो UR है उसमें मात्र कुछ कास्ट विशेष को क्वालिफाई कराया जा रहा है। अगर वहीं सारे OBC वालों को क्वालिफाई करा दिया जाए तब क्या होगा कि OBC को 27% भी दिया जाए और सारे UR में क्वालिफाई करा दिया जाए, तो कितना गलत होगा। तो अभी आंदोलन खड़ा हो जाएगा। हम लोग 2018 से सर पीड़ित हैं इस समस्या से। मैं बताऊं, मैं 2018 से मेंस दे रहा हूं सर। मेंस में, हाँ मेंस में क्या होता है, हम लोगों का कट ऑफ जो जाता है सर वो PT में ज़्यादा जाता है सर, 200 नंबर के पेपर में ज़्यादा जा रहा है, उधर मेंस 1500 नंबर का होता है, उसमें हमें ज़्यादा लाना पड़ता है। हमको आरक्षण की बात करते हैं सर कि हमें मिलेगा फाइनल में जाके, फाइनल मात्र इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। तो बताइए क्या इसका लॉजिक है? तो बस आयोग से हमारी यही मांग है, यही इससे संबंधित हमने ज्ञापन दिया था उस दिन, जिस दिन 15 दिसंबर को हमने आंदोलन किया कि एक तो आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जैसे 2018 से पहले होता था, आप सब चीज़ देते थे। हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं कि नई मांग कर रहे हैं। आप 2018 तक हमारे नंबर भी बताते थे PT रिजल्ट आने के बाद, और कितना डिलीट हुआ, फाइनल आंसर की भी देते थे, माइग्रेशन भी होते थे। बस यही दो हमारी मांगे हैं। जो ट्रांसपेरेंसी आप कह रहे हैं, और तो कई लोग ये कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दा जो है ट्रांसपेरेंसी का है, जबकि दूसरा मुद्दा जो उठ रहा था जो माइग्रेशन वाला आप लोग उठा रहे हैं, जी इस पर जो है कई छात्रों का ये भी कहना है कि ये मुख्य मुद्दा जो नहीं है, यानी कुछ कोर्ट के अधीन, अभी मैंने भी स्टडी नहीं किया पूरे मसले को, कुछ कोर्ट के अधीन का बात उठा रहे थे। तो मुख्य मुद्दा उनका कहना है कि ये मुख्य मुद्दा ट्रांसपेरेंसी का, ये एक कन्फ्यूजन वाला मैं बता रहा हूँ। हाँ। क्या है कि माइग्रेशन को रोका है आयोग ने, माइग्रेशन को आयोग ने रोका है, इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी को भी रोक दिया है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब वो कुछ लड़के जो कहते हैं, है ना, जो वो छात्र नेता हैं, वो छात्र नेता कहते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो छात्र नेता कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, उनके ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझिए क्या है। उनका मतलब है कि आंसर की जारी किया जाए, मॉडिफाइड आंसर की जारी किया जाए, मार्कशीट जारी किया जाए, कट ऑफ जारी किया जाए वर्गवार, ये हो गया वो ट्रांसपेरेंसी। मैं कह रहा हूँ माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी दोनों, ठीक है। हम जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी दोनों होना चाहिए। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन का मतलब ये जो भी EWS, OBC, SC, ST, महिला, PH कैटेगरी का स्टूडेंट हो, वो जनरल के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा नंबर पाता है, उसको ER की सीट में प्रमोट किया जाए, ये माइग्रेशन हो गया। और इसी माइग्रेशन को 2019-20 में लोक सेवा आयोग ने रूल लगा के चेंज कर दिया, रोक दिया, जिसके वजह से अब इसी को छुपाने के लिए आयोग ने फिर क्या किया कि जो मॉडिफाइड आंसर की आती थी, मार्कशीट आती थी, वर्गवार कट ऑफ आता, उसको रोक दिया है। तो वो स्टूडेंट चाहते हैं केवल वो वाला काम हो, और जो EWS, OBC, SC, ST की हकमारी हो रही है माइग्रेशन रोक के, उस पर नहीं, क्योंकि वो वर्ग विशेष के हैं, समझ रहे हैं ना, वो वर्ग विशेष के, वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं। और हम स्टूडेंट जो हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। लोक सेवा आयोग से जो हम लोग माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे थे, उसी के संदर्भ में हम लोग जो ज्ञापन दिए थे, 30 तारीख तक हम लोग लोक सेवा आयोग को समय दिया है कि 30 तारीख तक हमारे आप जो हमने ज्ञापन दिया उसका उत्तर देंगे, ऐसा हम लोग अपेक्षित हैं। सर हम लोगों का एक डिमांड है कि लोक सेवा आयोग जो आरक्षण नियमावली है उसका पालन करे। हमारी कोई ना डिमांड है सर, और हमारी अलग से कोई डिमांड नहीं है। जबकि यही जो अनारक्षित वर्ग के जो ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन मैं जानता नहीं, उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ये तो अवेयरनेस उनका है और हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। इससे उनको लाभ, ऐसा लगता है उनको लाभ है, जबकि यही
हरियाणा का, मध्य प्रदेश का और बिहार का लड़का आके 87 पर मेंस यूपी में अनारक्षित में लिख रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का बालक 94, 97 पाके EWS का बाहर है, ओबीसी का 94 पाके बाहर है। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि जो आपने माइग्रेशन नियमावली को 2019 में बंद किया सर, उसको आप क्या करें, पुनः लागू करें। हम लोगों की एक डिमांड ये है। और सर माइग्रेशन लागू न करने की वजह से ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी 2019 के पहले खूब हुआ करती थी, ऑन टाइम सारा काम हुआ करता था, आंसर की भी आती थी, मॉडिफाई आंसर की भी आती थी, मार्कशीट भी आती थी। लेकिन जब से इन्होंने डॉक्टर प्रभात मिश्रा जो आए थे इसके पहले अध्यक्ष, उन्होंने जो ये माइग्रेशन रूल को बंद किया है, तो इस नाते ट्रांसपेरेंसी को उन्होंने बंद कर दिया कि लोग जानेंगे तो विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इस नाते क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र पाल है सर। ये